फॉर्मूला क्या चीजें होती हैं, डेटा क्या होती है, उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशंस करेंगे। कोई भी रिकॉर्ड्स बनाने के बाद उनको फिल्टर कैसे करते हैं, ये सारी कंडीशंस पे हम चर्चा करेंगे आज। तो आज स्टार्ट करते हैं हम टेबल से। एक टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद से उसमें फॉर्मूलाज कुछ अप्लाई करते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं, कंडीशंस अप्लाई करने के बाद से उनको डेटा फिल्टरिंग लगाते हैं। ये सारे हम आज वर्क करेंगे। तो एक रिकॉर्ड्स बनाते हैं, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स बनेगा यहाँ पे। और सबसे पहले हम यहाँ पे मार्जिन सेंटर करते हैं जिससे कि ये हमारा क्लियर हो पाए। स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक, इनको थोड़ा सजाने का प्रयास करेंगे। बोल्ड बैकग्राउंड्स, ये रिकॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है सीरियल नंबर। नेम and subject 1, subject 2, subject 3, subject 4, इनको इस साइड से सेलेक्ट करेंगे। कंफ्यूजन सभी बहुत लोगों को है कि सिलेक्शंस करने के बाद ये ड्रैग कैसे करें नीचे कि हमारा जो टेबल्स है वो आ पाए। तो सबसे पहले बीच से होकर के सेलेक्ट करेंगे। तो तीनों को हम सेलेक्ट करने के बाद इस कोने पर आएंगे जहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है, उस पॉइंट के पास लेके जाने के बाद कर्सर हमारा प्लस साइन में चेंज हो जाता है और वहां पे ड्रैग करेंगे। वहां पे ड्रैग करने के बाद ये देखिए आपका टेबल काउंट होकर आ गया। यहाँ पे नेम लिखेंगे। नेम में हम ABCDEFGHI, ठीक है। अब ये चीजें होती हैं कि हमारा जो डेटा है वो बीच में क्यों नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो अलाइनमेंट ग्रुप है, इस अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर जो टूल्स हैं हमारे, सबको मिडिल मिडिल कर देंगे तो हमारा बीचों बीच आने लगा है। ठीक है, ये अलाइनमेंट्स एकदम जरूरी होती है। कभी भी रिकॉर्ड्स आप बनाइए तो बीचों बीच मिडिल्स में रखिए तो काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो सारे ऊपर से नीचे तक हमारे क्या हो गया, बीचों बीच में हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूलाज रैंडम बिटवीन 22 50, वो डबल फॉर्मूलाज। फॉर्मूला में आपका एक पैरेंथेसिस ज्यादा लग गया, यस, ब्रैकेट ज्यादा लग गया। ठीक है, ऊपर से नीचे ड्रैग किए, ये हमारा फॉर्मूला कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद ये फॉर्मूलाज नेक्स्ट में भी हम सेल में भी कॉपी करने के लिए जैसे ही ड्रैग करेंगे ये हमारा कॉपी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल सी एक ट्रिक अपनाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमारा जो वैल्यू हो चेंज ना हो बार बार। ठीक है, अब ये बार बार ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। और देखिए इस हर एक सेल से हमारा फॉर्मूला जो है वो हट गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको टोटल्स करते हैं। टोटल्स करने के लिए फॉर्मूलाज क्या है हमारा, आज हम लोग बेसिकली फॉर्मूलाज पे चर्चा करेंगे ज्यादातर। टोटल, और टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। अब नंबर्स कहाँ से लेना है हमें, तो C3। देखिए ऑटोमेटिकली वो C3 सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। कोलन, शिफ्ट के साथ L के बगल में जो बटन है वो कोलन होता है, कॉमा भी है उसमें। शिफ्ट के साथ जब दबाएंगे तो कोलन आता है हमारा। और F3, F3 देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, C3 से F3 तक ऑटोमेटिकली हमारा ये सिलेक्शन हो गया। हमने ब्रैकेट्स क्लोज किया और इंटर प्रेस किया तो क्या हो गया, हमारा इसने टोटल करके कैलकुलेशंस करके दे दिया।
सेम वही चीज अगर सब में कॉपी करना चाहते हैं वो फॉर्मूला, तो ऊपर से नीचे तक जैसे ड्रैग करेंगे ये हमारा फॉर्मूला कॉपी हो गया। ठीक है, अब ये बोलेंगे कि ये किनारे क्यों आ रहा है, ये बाएं साइड में क्यों आ रहा है, बीच में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका अलाइनमेंट देखिए ऊपर जाने के बाद देखिए ये बॉटम में है और यहाँ पे कोई अलाइनमेंट सेट ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम बीचों बीच हम अपना अलाइनमेंट सेट करेंगे। ठीक है, बीचों बीच हम अलाइनमेंट सेट करेंगे, तो ये हमारा बीचों बीच अलाइनमेंट सेट हो गया और यहाँ पे टोटल्स आना शुरू हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो मैक्स है। तो मैक्स का फॉर्मूला या एवरेज का फॉर्मूला जो हमें निकालना है, बनाना है, तो कैसे करेंगे, 1 सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। फिर हम लिखते हैं एवरेज हमें निकालना है इक्वल टू AVERAG। जैसे ही हम लिखना शुरू करते हैं तो उससे संबंधित जितना भी हमें फॉर्मूलाज अगर इस एक्सेल में है तो उससे संबंधित हमारा जितना भी फॉर्मूला है वो यहाँ शो करना शुरू कर देता है। तो सिर्फ आपको एवरेज निकालना, देखिए एवरेज का फॉर्मूला ये लिख करके भी आ रहा है, फंक्शन ओपन ब्रैकेट और नंबर कहाँ से लेने हैं, तो C3 कहाँ से लेने हैं, C3 कोलन और कहाँ तक जाने हैं, F3 तक, F3। हम टोटल को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जी कॉलम में पड़ रहा है, हमें टोटल्स निकालने, तो टोटल्स का एवरेज के साथ क्या मतलब, तो हमें निकालना सिर्फ एवरेज। तो सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 4 के बीच में ही हम एवरेज निकालेंगे पर्सन ए का। ठीक है, तो ए का एवरेज निकाल रहे हैं, तो सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 4 तक हमने किया और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए और एंटर किया, तो क्या हो गया, हमारा एवरेज हमारा निकल गया। इसी तरीके से जो एवरेज निकालना है वो एवरेज अगर हमें पूरे कॉलम में निकालने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है आपको नीचे बॉटम साइड में, बाएं साइड में आपको बॉटम साइड में दिख रहा है जो पॉइंट, उसके पास लेके जब कर्सर को जाएंगे वहाँ प्लस साइन होता है, वहां ड्रैग करेंगे, वहां से नीचे जैसे ही ड्रैग करेंगे तो हमारा ये वैल्यू है सब में, एक तरह से कहिए तो ये सारे फॉर्मूला जो है कॉपी हो गए सारे सेल में, और वो ऑटोमेटिकली 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो रो है हमारा वो ऑटोमेटिकली उसमें जुड़ते जाता है। और देखिए यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे जब सेलेक्ट करते हैं किसी भी सेल पे तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, C5 F5 C6 F6। तो ये इतना अच्छा फैसिलिटी है आपकी एक्सेल में कि ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला जो होता है वो कॉपी हो जाता है, कॉपी होने के बाद से आपका उसमें वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देता है। ये काफी अच्छा है। अब ये भी हमारा जो है वो बाएं साइड में आ रहा है, बॉटम साइड में आ रहा है, तो हम इसको बीचों बीच करना है तो अलाइनमेंट सेट कर देंगे। ठीक है, अलाइनमेंट सेट कर दिया हमने बीचों बीच, तो एवरेज निकल गया। मैक्स निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारा निकालना है, तो एक इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू MAX मैक्स, फिर ब्रैकेट, मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 4 तक अगर बच्चे का नेम है ए, वो कौन सा सबसे ज्यादा हाईएस्ट है तो हम फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, फिर से C3 C3 करेंगे तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया, कोलन F3। देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 4 हमारा क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और हम ब्रैकेट्स लगाए और इंटर किए, तो क्या हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू, देखिए वो फाइंड करके बता दिया कि सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 4 के बीच में हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 45 है, तो ये वैल्यू हमारा वहाँ पे 45 दे दिया। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ डेटा ज्यादा होते, ज्यादा होता है तो कैसे करते, तो हमको देखने में थोड़ा सा परेशानी होता है, तो फॉर्मूला हमारा बहुत आसान करता है किसी भी चीज को देखने में, किसी चीज को बनाने में। ठीक है, और इसी चीज को फिर से हमें ड्रैग करेंगे नीचे, कहाँ पे ये पॉइंट है वहां पे पकड़ करके कर्सर को और डाउन करेंगे, तो क्या हो गया हमारा, ये फॉर्मूला कॉपी हो गया हर एक जगह पे, और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करके दे दिया, इनको बीचों बीच कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल
एवरेज, मैक्स। अब हम मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे। मिनिमम मतलब हो गया कि उस उस जगह पे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है, उसको फाइंड करेंगे। इक्वल टू मीन ब्रैकेट और क्या करेंगे, C3 कोलन F3 और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। देखिए हमारा क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दे दिए, सबसे मिनिमम वैल्यू, और इसको ड्रैग करेंगे नीचे। तो सबसे मिनिमम वैल्यू देखिए, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 4 तक 28 है। 31 इसमें भी है, 31 इसमें भी है, 45 इसमें भी है, ये 28 हो गया। तो हमारा 28 लास्ट में भी देख लेते हैं, 41, 42, 37, 39, तो कौन सा सबसे कम है, तो 37 है, यहाँ पे 37 दे दिए। इनको भी बीचों बीच करना है, सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने का प्रोसीजर आप लोग ध्यान रखिएगा, बीच से हम ड्रैग करेंगे तब जाकर के वो सिलेक्शन होगा। अगर कहीं पे भी अगर पॉइंट्स, यहाँ पे जो पॉइंट है वहां पे आप ड्रैग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कॉपी हो जाता है और वहां पे वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अब जब भी सिलेक्शंस करते हैं डेटा को लेकर के, तो हम बीच से सिलेक्शंस करेंगे, बीच में अपना कर्सर पॉइंट होना चाहिए। तो वहां पे मोटा सा देखिए प्लस दिख रहा है, और जब कोने पे आइएगा तो प्लस जो है हमारा एकदम पतला सा दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों में पहचान बनानी है आपको कि कहाँ पे हम कैसे रखे हैं, तो कर्सर हमारा कैसा दिख रहा है, बीच में है और ड्रैग कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन वही चीज अगर यहाँ पे कोने पे कर रहे हैं पॉइंट्स के पास, तो ये क्या हो रहा है, फॉर्मूला कॉपी हो रहा है। तो फॉर्मूला कॉपी होकर के उसमें वैल्यू दे दिया, हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद से बीच में ड्रैग कर पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल मैक्स मीन फॉर्मूला, ठीक है। अब एक लास्ट फॉर्मूला इसमें जो बचा हुआ है, अभी फॉर्मूलाज में हम चल रहे हैं, तो फॉर्मूलाज में ऑटो सम फॉर्मूलाज में हम चल रहे हैं, मैक्स मीन, ठीक है। तो लास्ट फॉर्मूला एक है हमारा काउंट नंबर, इसको भी देख लेते हैं। काउंट काउंट देखिए आपने फॉर्मूला लिखना शुरू किया या उस सेल में लिखना शुरू किया, तो ये सारे के सारे क्या है, डिसअपियर, मतलब दिख नहीं रहे हैं, सारे सारे हाइड हो गए, कोई भी फंक्शनिंग, ये फंक्शन कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक्सेल का एक फॉर्मूला ही है, और एक्सेल का ही ऐसा रूल ही है कि अगर उस सेल में काम करना शुरू करते हैं तो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपका डिसअपियर रहेंगे, ठीक है। जहां पे भी आपका कर्सर उसमें ब्लिंक करना शुरू किया तो सारे के सारे डिसअपियर रहेंगे, देखिए कोई अपीयर नहीं रहेगा, ठीक है, सारे के सारे डिसअपियर। तो ये चीजें होती हैं, जैसे हमने क्लिक किया न्यू सेल में, देखिए सारे के सारे वो दिखने शुरू हो गए, ठीक। तो काउंट में क्या है, इक्वल टू COUNT, काउंट ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट, कभी भी भूलिएगा नहीं इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन आपके लिए मस्ट है। इक्वल टू अगर साइन नहीं लगाते हैं तो देखिए कितना सारा एरर देगा, पहले तो वो वर्क ही नहीं करेगा काउंट। और हमें कहां से कहां तक काउंट करना है, अगर हमें C3 कोलन और F3, देखिए वो क्या किया, कुछ नहीं कर पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं, उसको लग रहा है कि आप सिर्फ सिंपली काउंट कुछ लिखना चाह रहे हैं। हम तो लिखने का प्रयास नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, यहाँ क्लिक करने के बाद इक्वल टू देना जरूरी है। देखिए इक्वल टू जैसे दिया तुरंत ऑटोमेटिकली समझ गया हो कि जरूर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू होना जरूरी है। क्या जरूरी है, इक्वल टू होना जरूरी है हमारा। तो इक्वल टू यहाँ से लगाएंगे, उसके बाद से हम फॉर्मूला लिखेंगे काउंट C3 F3, और जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे तो देखिए हमारा काउंट करके बता दिया। काउंट तो ये बताता है कि नंबर ऑफ डेटास कितने हैं उस रो में, नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। अगर नंबर ऑफ डेटा यानी सब्जेक्ट 2 में वो मार्क्स पाया है 0, तभी भी वो 4 काउंट करके बताएगा। लेकिन अगर वो absent है, नंबर सब्जेक्ट वो है ही नहीं, सब्जेक्ट में वो कुछ पाया ही नहीं, वो absent है पूरा, 0 मार्क्स से भी कुछ नहीं है, मतलब खत्म है, तो वो वैल्यू क्या काउंट कर दिया, 3, ठीक है। हम इसको अंडो कमांड कर देते हैं तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है, तो ये काउंट कर दिया 4। अगर 0 हम यहाँ पे बैठाते हैं और एंटर करते हैं तो देखिए
कोई वैल्यू हमारा चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 हो गया, ये वैसे के वैसे ही 4 है। यानी अगर 0 भी पुट करते हैं कहीं पे भी तो वो काउंट करके बताएगा, अगर 0 नहीं है, वो ब्लैंक है, तब जाकर के वो बोलेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो डेटा है वो हमारा कितना है, 3 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, काउंट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, काउंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अकाउंट फॉर्मूला के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर से हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे नीचे, नीचे साइड में जैसे ही ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला कॉपी हो जाता है। इनको बीचों बीच करना है, आप अलाइनमेंट में आकर के ऐसे बीचों बीच करते हैं। ये रहा आपका टोटल एवरेज मैक्स मीन काउंट, ये निकालने का। अब आज चलते हैं हम थोड़ा सा इफ फंक्शन पे। इफ मतलब होता है, इफ और एंड फंक्शंस में हम लेकर के चलते हैं। एंड फंक्शंस क्या होता है, एंड फंक्शंस बोलता है कि मान लीजिए कल के डेट होकर के आपने बोला कि 75 से ऊपर जो मार्क्स पाया है, और क्या बोलते हैं, मतलब वही 75 से एबव या 75 से नीचे जौन है, फिर 90 से ऊपर जो भी लोग हैं उनको बताइए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम ये निकालना, फिर से इफ कंडीशंस, इफ फॉर्मूला जो होता है हमारा, कैसे हम निकालते हैं इफ फॉर्मूला को। इफ फॉर्मूला जो होता है वो आपका बताता है, जैसे मान लीजिए ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड लाना है, बनाना है, तो इफ फंक्शंस के थ्रू हम लोग बनाते हैं, वो भी फॉर्मूला होता है। काफी अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज हैं जिस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस तरीके का कंडीशन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया, पहले ये चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए, इतना सारा चीज समझ में आता है तो इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हम ई फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, ई फॉर्मूला के यूज करने का मतलब है कि कौन सबसे ज्यादा मार्क्स पाया है। ठीक है, तो इस टोटल फंक्शन में, ये टोटल हमने किया है, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे किसी को पास फेल का भी हम लोग नौबत देते हैं, या ये पास है तो यस, या फेल है तो, फेल है तो फेल, है ना, तो फेल है तो फेल, किसी को इसमें भी फेल कराएंगे हम। तो हम कहेंगे कि अगर 100 नंबर से ऊपर जो भी पाया है वो क्या है, पास है, नहीं तो फेल। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पास फेल के लिए, इक्वल टू इफ कंडीशंस लगाएंगे। ठीक है, इफ कंडीशंस लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद टोटल हमारा किस कॉलम में है, जी कॉलम में। किस कॉलम में है, जी, G3। ठीक है, लगा दिए, ग्रेटर देन 100। ठीक है, 100 से ऊपर जितने भी लोग हैं पास हैं, कॉमा, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, इसमें लिखाएंगे पास, फिर बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, नहीं तो फेल, और ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए सारे के सारे पास ही हैं, लमसम लमसम, लेकिन हम इसी में किसी को फेल कराते हैं। पास हो गए। अब इस टोटल के अनुसार ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू हमारा उठा करके इसमें डाल रहा है। देखिए G3 से, G3 इज ग्रेटर देन क्या है, 100। 100 से ऊपर जिसका भी मार्क्स होता है उसको क्या कीजिए, पास कीजिए। अब हम किसी को फेल कराना है, फेल कराना है, इसको कर देते हैं 0, आ जाओ, और इसमें मार्क्स इसका कर देते हैं 20। देखिए फेल हो गया। इसका जो वैल्यू है वो टोटल जो आया हमारा, टोटल्स को हम कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क मोड में। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आया 96। 96 आता ही क्या हो गया, बच्चा फेल हो गया। यानी 100 से ऊपर जिसका भी रहेगा उसका क्या होगा, वो पास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इफ कंडीशंस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इफ कंडीशंस की सहायता से हम किसी भी फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला क्या जी, हम जो भी कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं जैसे पास फेल का, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स का करना चाहते हैं तो ट्रू फॉल्स का कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया, बहुत लोगों को गायब हो गया,
ये बहुत इजी वे में समझ में आ गया सब किसी को। इफ इल्स, इफ कुछ फंक्शंस हैं बाय डिफॉल्ट इक्वल टू डेट, डेट लाना, ठीक है। अगर इसमें कुछ डेट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे ईयर लिखना चाहते हैं, ईयर 2000, और मंथ मंथ लिखेंगे 03, और डे लिखेंगे 29, और ब्रैकेट लगाएंगे तो वो इस तरीके से करके हमारा आ जाता है। और जहाँ पे भी ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा डेट सब में फिक्स कर देगा, ठीक है। इस तरीके से डेट हम लिख सकते हैं। तो डेट लिखने का तरीका देखिए कितना अच्छा से मतलब डेट लिखा जा रहा है। तो डेट से हम क्या करते हैं, डेट लिखते हैं। अगर हम टाइम लिखना चाहते हैं तो टाइम इक्वल टू जरूर लगाएंगे। इक्वल टू जब तक नहीं लिखेंगे तब तक फॉर्मूला हमारा काम नहीं करेगा। ब्रैकेट्स लगाएं, हावर्स कितना घंटा, 1 घंटा, कितना मिनट, 30 मिनट, कितना सेकंड, 40 सेकंड, ठीक है। देखिए ये बना दिया हमारा, इस तरीके से टाइम बना दिया है, डेट एंड टाइम। तो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला के अनुसार हम धीरे धीरे चलते रहेंगे आगे। अभी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिसका हम यूज करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, टेक्स्ट के फॉर्मूलाज हैं, डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज हैं, लुकअप फंक्शंस हैं, ठीक है। ये सारे यूज करेंगे हम। जैसे डेट एंड टाइम में ये सारी चीजें हैं, हमने बताया भाई डेट के लिए बताया, ठीक है। टाइम के लिए यहाँ पे टाइम हमने बताया टुडे, टुडे हम आज कौन सा डे है, तो टुडे देखिए बता दिया वो क्या, टुडे से आपने क्या बता दिया, आज का डेट, ठीक है, आज का डेट बता दिया। कुछ और भी डेट एंड टाइम का करते हैं हम, जैसे डेज, स्टार्टिंग डेज, एंडिंग डेट हम लिखेंगे। इन डेट है हमारा 30, स्टार्टिंग डेट 1, 29 दिन बता दिया। तो इस तरीके से छोटा छोटा फॉर्मूला है, ये तो अपने से खुद से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने दे रखा है उस तरीके का चीजें अप्लाई करने के लिए। ये कब होता है, जब कोई अगर खुद से आप कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं एक्सेल में, तो उस टाइम पे इन सबों का यूज करते हैं ऑटोमेटिकली काउंट वगैरह करने के लिए। ऑटोमेटिकली डेज काउंट कर दे, ऑटोमेटिकली मंथ काउंट कर दे, ऑटोमेटिकली सेकेंड्स, मिनट्स, और टू डेज, ये सब वीकेंड्स, ये सारी चीजें काउंट करने के लिए हम लोग करते हैं। ईयर कौन सा है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, ठीक है, बढ़ते रहेगा। और क्या चीज, ये सब थोड़े लंबे लंबे हैं आप लोग के, ठीक है। तो आज आपने देखा क्या चीज, इफ कंडीशंस अप्लाई करना है। तो इफ कंडीशंस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, इफ कंडीशंस को कैसे बढ़ाएं। कोई है जो इफ कंडीशंस को और आगे भी चीजें लिख सकता है, जैसे हमने थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई किया कि ग्रेटर देन उतना हुआ, लेस देन के लिए कोई बनाए कि ग्रेटर देन और लेस देन होता है तो ABC ग्रेड्स करके बनाए। कोई है तो हमको कमेंट करें, यहाँ पे कमेंट करके बताया कि हाँ इस तरीके का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर ABCD उनको ग्रेडिंग सिस्टम देना हो तो, जैसे 100 से एबव होता है तो ग्रेड A देना है। अगर मान लीजिए वो 50 होता है तो ग्रेड C देना है। 50 से नीचे होता है तो उनको फेल करा देना है, यानी ग्रेड D डालना है, चाहे ग्रेड F डालना है। तो कैसे हम लगाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, इफ फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला के तर्ज पे आप अपना जो फॉर्मूला है जो हम बता रहे हैं ग्रेड ABCD बनाने के लिए, तो उसका थोड़ा सा आप लोग यूज कीजिए।